हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस बरेली में। देखो बच्चों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। अभी इस समय हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं या उनके आने की अधिक से अधिक संभावना है, तो उन सवालों पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं गणित की सांख्यिकी चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उन पे फोकस करके अगर तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करके आप तैयारी करेंगे, तो आप निश्चिंत ही एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो करते हैं। ठीक है, ठीक, आइए चलो बताते हैं आपको कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किसी विधि का प्रयोग किया हो और क्यों, ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये संख्याएं जो हमें दे रखी हैं पौधों की संख्याएं, ठीक है, और यहाँ घरों की संख्या। ये जो कॉलम है इसे हम बारंबारता का भी कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता जो घरों की संख्या है। ठीक है, तो 0 से 2 जो घर हैं उनमें एक जो मतलब 0 से 2 पौधे एक घर में लगाए गए हैं, 2 से 4 पौधे 2 घर में लगाए हुए हैं, 4 से 6 एक घर में पौधा लगाया है। इस तरीके से हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर हमें माध्य ज्ञात करना तो माध्य ज्ञात करने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तो देखिए, इस बारे सवाल में हमें यह बताना है कि कौन सी विधि से हमें लगाना है सवाल। ठीक है, और क्यों लगाना है ये भी बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पे हम प्रत्यक्ष विधि का हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि? क्योंकि यहां पर जो बारंबारता है इसकी संख्या जो इसकी वैल्यू है वो कम दी गई है, और जब भी कम वैल्यू दी गई हो तो हमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगर संख्याएं बड़ी दी गई हो, बारंबारता संख्या बड़ी दी गई हो, ये वर्ग अंतराल भी बड़े दिए गए हों, तो फिर हमें पग विचलन या कल्पित विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि का, और प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है बेटा योग, जो भी एफ आई इंटू एक्स आई निकल के आएगा उसका योग। ठीक है, जो भी निकल के आता है उन सबका योग कर लेंगे, तो उसी का मतलब क्या होता है सिग्मा। ठीक है, ऐसे यहाँ इसका एफ का मतलब इसे हम एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? एफ मतलब बारंबारता। ठीक है बेटा, अभी हम निकालेंगे हमारे पास कमी किस चीज की, एक्स आई की कमी है। किस चीज की कमी है? एक्स आई की कमी है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स आई हम किस तरीके से निकालते हैं, यहां पर हम एक्स आई निकाल लेंगे, ये एफ आई होगी, ये एक्स आई होगी। ठीक है, ये एक्स आई का कॉलम लगा लेंगे हम। ठीक, देखो बच्चों, यहां पर जो वर्ग अंतराल दिया गया है हमें 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 जो वर्ग अंतराल दिया गया है बेटा, हम इसका आधा कर लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। इनका आधा कर लेंगे, इनका आधा कर लेंगे, जो भी इनका आधा आएगा वो हमारा क्या बनेगा? एक्स आई का मान बनेगा। ठीक है, तो 0 से 2 मतलब 2 हो गया, 2 का आधा 1, 2 और 4 कितने हो गए बेटा? 6, 6 का आधा कितना हो गया? 3। देखो बच्चा, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? 5, 6 8 कितने हो गए? 14, और 14 के आधा कितना हो गया बेटा? 7, 10 8 18, 18 के आधा 9, 2 2 का अंतर आ रहा है। बड़े आराम से हम जब एक बार में, अगर इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं अगर हम समझ जाएं तो। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, 2 का अंतर आ रहा है 3 हो गए, 2 का अंतर आ रहा है 5, 5 के 2 का अंतर आ रहा है 7, 2 का अंतर आ रहा है 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। बस फिर हमें इसे आधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें इनका अंतर पता चल जाएगा कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, तो हम उतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एफ आई भी हमारे पास एक्स आई है, हमारा जो फार्मूला है वो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब अब हमें एफ आई और एक्स आई में क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है बेटा, एफ आई इंटू एक्स आई में क्या करना है? गुणा करना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है बेटा, ये इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा। देखो अब एक एकम एक, एफ आई हो गया, एक्स आई, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो एक एकम एक, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 सत्तू 35, ठीक है बेटा, 6 नेम 54, 11 दूनी 22 और 13 तियां 39।
ये हमारा एफ आई इंटू एक्स आई के मान आ गए, ठीक है। अब हम इनका योग करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है कि इन एफ आई इंटू एक्स आई का योग। तो अब हम इनका योग कर लेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई, 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13 और 3 16, 162 कितना आया निकल के, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 162 आया। अब सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे बेटा, ठीक है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जोड़ लेंगे, 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, ठीक है बेटा। कितने निकल के आए, 20। यहां पर हम मान रख लेंगे एक्स बार अपॉन बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 162 है, और नीचे सिग्मा एफ आई कितना है बेटा, 20, कितना है 20। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 0, ठीक है। ऊपर कितने हो गए 81, नीचे कितने हो गए 10, मतलब 8.1 आंसर निकल गया। तो सिग्मा माध्य जो हमारा निकल के आएगा वो कितने, 8.1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर कितना है बेटा, 8.1। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको तैयार करके जाना बेटा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में 100% पूछेगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो बड़े आसानी से आप करके आ सकते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर हमें जो बारंबारता ज्ञात करनी है, f का मान जो है वो लुप्त है, मतलब इसका कुछ मान नहीं दिया गया है, तो हमें इस f का मान निकालना है इस सवाल में, ठीक है। इस तरीके के सवाल भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सवाल तो किए होते हैं, लेकिन जो f का मान होता है ये निकालना उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये सवाल जो आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो हमें f का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, f का मान ज्ञात करना है। हम वही फार्मूला लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला लगाएंगे। वो तो आपको पता है कि एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चों यहाँ पर हमने पहले की तरह जैसे हमने पिछले सवाल में एक्स आई निकाली थी, तो एक्स आई निकाल लेंगे बेटा हम। तो एक्स आई किस तरीके से निकलेगी बेटा, इनका आधा क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, मतलब इनको जोड़ने के बाद में जो आधा आएगा वो एक्स आई का मान होगा, ठीक है। तो 11 और 13 कितने होते हैं, 24, 24 के आधे बेटे होते हैं 12, ठीक है। 24 के आधे कितने होते हैं बेटा 12, 15 और 13 कितने हुए 28, 28 के आधे कितने हुए बेटा 14, मतलब 2 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 2 को। तो हम आंखें बंद करके सबको 2 का अंतर ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे 16, यहाँ हो जाएंगे 18 बेटा, यहाँ हो जाएंगे 20, यहाँ हो जाएंगे 22, यहाँ हो जाएंगे 24, ठीक है। 2 का अंतर आ गया बेटा। एक चेक करके देख सकते हैं यहाँ पर 23 और 25 कितने होते हैं बेटा, 23 और 25 कितने होते हैं बेटा 28 और 20 48, 48 के आधे कितने हो गए 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई, ये एफ आई का मान होता है, तो सिग्मा एफ आई का हम योग कर लेंगे। सिग्मा एफ आई बराबर कितने हुए बेटा 7 2 7 और 6 13, 13 और 9 13 9 22, 22 3 25 10 35, 35 5 40 4 44, 44 प्लस एफ हो गया बेटा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेंगे, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 3 25 10 35, 5 40 4 44, 44 प्लस एफ हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब हम सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की गुणा कर लेंगे, तो 12 सत्ते कितने हो गए बेटा 84। यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिख लो, ठीक है, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक। 14 छंग कितने हुए बेटा 84 हुए, 16 नियम 144 हुए बेटा, ठीक है। 13 और 18 की गुणा कर लेंगे तो बेटा 180 और 18 54 कितने हुए, 180 में 54 जोड़ लो, 4 8 5 13 और 1 2 234 हुए बेटा, ठीक है। और यहाँ पर 20 की f से गुणा करेंगे तो 20 f हो जाएगा, ठीक है। 22 की 5 से गुणा करेंगे तो 110 हो गया, और 24 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, एक हासिल का, और 4 दूनी 8 1 9 96 हो गए बेटा, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की हम मान निकाल लेंगे, तो जोड़ लेंगे बेटा हम सिग्मा इंटू एफ आई इंटू एक्स आई के लिए क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लो बेटा, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 0 16, 16 6 22 के 2 हासिल लगा
22 के 2 हासिल लगा 2, ठीक है। उसके बाद 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 33, 33 2 35, 35 के 5 हासिल लगा 3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 700 कितना हो गया बेटा 52, और प्लस के 20f हो जाएंगे, प्लस के 20f, 752 प्लस 20f हो गए, ठीक। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान कितना निकल के आया बेटा, यहाँ पर मान निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल के आया। बेटा यहाँ पर जो सवाल है ना, सवाल में हमें एक्स बार का मान दे रखा है, ठीक है। हमने सवाल में बोला था कि एक्स बार माध्य 18 दिया रखा है, ठीक है। एक्स बार का मान कितना दे रखा है बेटा 18, तो यहाँ एक्स बार का मान 18 दे रखा है, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स बार का मान कितना बेटा, मतलब माध्य का मान जो है हमारे पास वो 18 दिया रखा है सवाल में, ठीक। सवाल में एक्स बार का मान 18 दे रखा है, मतलब माध्य का मान 18 दिया रखा है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक। सवाल में है ये, यहाँ सवाल हम लिख देंगे, ठीक है पूरा। तो बेटा यहाँ पर माध्य का मान कितना हो गया 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 752 प्लस 20f, और सिग्मा एफ आई का मान कितना बेटा 44 प्लस f, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक मान लेंगे तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, 18 की 44 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, 44 की 18 से गुणा करते हैं, 18 चौके 72, 72 के 2 हासिल लगा 7, 18 चौके 72 और 7 79, कितने हो गए 792, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 792, ठीक है, बराबर 752, ठीक है। यहाँ पर 792 और फिर f की गुणा करेंगे तो 18f हो जाएंगे, कितने 18f बराबर 752 प्लस के 20f, ठीक है 20f। देखिए बेटा ये 752 अगर इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 792 माइनस के 752, और इधर बेटा बचेंगे 20f माइनस के 18, 20f माइनस के 18, ठीक है 20f माइनस के 18f। तो बेटा यहाँ पर 792 में से 752 गया तो बचे कितने 40, ठीक है बेटा, और बराबर इसके यहाँ 20 में से 18 के कितने बचे 2f, यहाँ जब 40 यहाँ 40 बचे, यहाँ 2f बचे, तो एक f का मान कितना 2 दूनी 4 2 0, ठीक है। तो f का मान बेटा कितना निकल के आया 20, कितना निकल के आया बेटा 20, यही हमारा मान हो जाएगा f का। तो बेटा बारंबारता f का मान कितना निकल के आया 20 निकल के आया, कितना निकल के आया 20। तो इसी तरीके से हम f का मान निकालते हैं, बारंबारता का मान निकालते हैं। अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में एग्जाम में, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेम प्रत्यक्ष विधि द्वारा, या फिर अगर टिपिकल नंबर्स हैं, मतलब जो बड़े वैल्यू दिए रखे होंगे बारंबारता की, तो आप कल्पित विधि द्वारा या फिर पग विचलन विधि द्वारा आप f का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। अन्य सब्जेक्टों के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम उनसे रिलेटेड वीडियो आपको बना के यहाँ पे देते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।